नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा विषय है कि पीएचडी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब हम पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ बातें हमें खास तौर पर ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास एक ऐसा विषय होना चाहिए जो हमारी पसंद का हो और जो थोड़ा यूनिक हो। लेकिन इसमें भी सबसे अहम बात यह है कि विषय हमारी पसंद का होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि विषय यूनिक हो। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, यूनिक के चक्कर में एक ऐसा विषय उठा लेता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है, और ऐसे में क्या होता है कि पैनल के सामने वो अपना विषय डिफेंड नहीं कर पाता और सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाता है। तो हमें एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी है कि विषय हमारी पसंद का हो। दूसरी बात है कि विषय थोड़ा अलग हटकर हो। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि विषय से संबंधित हमारे पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, कुछ संदर्भ पुस्तकें हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर पहले काम हुआ है तो उसकी आप जानकारी दे सकते हैं। तो इतनी सारी बातें, जिसमें मुख्य बात यही है कि आपके विषय के बारे में आपने कुछ लिखा हो, ताकि पैनल को यह पता चल जाए कि आपको इस विषय के बारे में अभी तक कितनी जानकारी है। एक बार जैसे ये पता चल जाता है फिर पैनल आपसे सवाल पूछता है। दूसरी और अहम बात प्रपोजल के लिए क्या जरूरी है कि आप प्रपोजल की एक से ज्यादा कॉपीज लेकर जाएं। हमेशा एक बात को ध्यान रखें, जब भी इंटरव्यू देने जाएं कोशिश करें कि पैनल में जितने लोग बैठे हैं उतनी कॉपीज आपके पास हो। इससे क्या होगा कि पैनल के लोग एक बार जब आपका प्रपोजल पढ़ लेंगे तो फिर उनके पास सवालों की गुंजाइश पैदा हो जाती है। कई बार छात्र क्या करता है कि प्रपोजल ही नहीं लेके जाता, या फिर अगर प्रपोजल लेकर जाता है तो वो एक ही प्रपोजल लेके जाता है जिसको बारी बारी से सारा पैनल पढ़ने में अगर समय जाया कर देगा तो वो आपसे सवाल कब पूछेगा। इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता, 5 से 10 मिनट का समय मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि जितने लोग पैनल में हैं उतनी कॉपीज आपके पास हों। कई यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखा है कि पहले से प्रपोजल की उतनी कॉपीज मंगा लेती हैं जितने लोग पैनल में बैठे हैं। जैसे जामिया यूनिवर्सिटी ऐसा करती है। जामिया में इंटरव्यू से पहले ही आपसे प्रपोजल की कॉपीज मंगा ली जाती है और फिर आपको इंटरव्यू के दौरान अलग से कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी बात, जब भी इंटरव्यू के दौरान आपसे सवाल पूछे जाएं, जल्दबाजी ना करें। बिना हड़बड़ाहट के धैर्य से पूरा सवाल सुने और फिर आराम से समय लेकर उस सवाल का जवाब दें, चाहे आपको सवाल आता हो चाहे नहीं आता हो। अगर आपको सवाल आता है तो इसका यह फायदा है कि आपको जल्दबाजी में जो उत्तर देने पर गलती की गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं आता है तो आपको इससे फायदा ये होगा कि आप जवाब देने के दौरान जो समय लेते हैं उस दौरान हो सकता है कि आपको उस सवाल का जवाब याद आ जाए। जल्दबाजी में जवाब देने का नुकसान क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि तुरंत सवाल पूछते ही हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उत्तर के गलत होने की गुंजाइश हो जाती है, हड़बड़ाहट में गलती होने की संभावना पैदा हो जाती है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि अगर आपने एक सवाल का जवाब बहुत जल्दी दे दिया और दूसरा सवाल जो आपको नहीं आ रहा है या जिसका सटीक जवाब आपको नहीं मालूम है और उस जवाब के दौरान आप समय लेते हो, तो पैनल समझ जाएगा कि इस सवाल में आप कंफ्यूज हो रहे हो, फिर वो आपको और भी तरीकों से उस सवाल में फंसा सकते हैं। तो हमेशा से एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए पूरा समय लेकर, बिना हड़बड़ाहट के, बिना जल्दबाजी के, आराम से सवालों के जवाब दें। चौथी बात है कि आप इंटरव्यू के दौरान अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी डाउन ना होने दें। पैनल भी इसकी कोशिश करता है। वो आपसे आपका बैकग्राउंड पूछता है, आपका नाम पूछता है, आपने अभी तक की अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है, इन सब के बारे में पूछता है। तब भी जबकि उनके पास वो सारी जानकारी पहले से मौजूद है, वो इसीलिए कि आप वहां के माहौल में ढल जाएं। पांचवी बात क्या है, इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ना। कई बार क्या होता है कि हम किसी विषय पर इंटरव्यू देने गए और उस विषय के अंदर प्लॉट में एक ऐसा विषय दूसरा भी मौजूद है जिसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन पैनल का ध्यान उस पर नहीं गया है, या कोई ऐसा विषय जो उससे मिलता जुलता है और आप चाहते हैं कि उस विषय पर आपसे सवाल पूछे जाएं, पैनल नहीं पूछ रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको यह करना है कि आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो दूसरे विषय को या तो आप उसके साथ तुलना कर दीजिए
या आप उदाहरण दे दीजिए, या आप कैसे भी करके उस विषय को जोड़ दीजिए। मान लीजिए गोदान में किसानों की दशा पर आपसे बात हो रही है। अब आप चाहते हैं कि गोदान के साथ हमसे पूस की रात पर भी बात हो, तो आप क्या करेंगे, गोदान के साथ साथ कहीं से भी एक सामंजस्य बैठाकर, यो भी नहीं कि बात जुड़ भी नहीं और आपने बेवजह बीच में पूस की रात घुसा दी, नहीं, ऐसा या तो आप उदाहरण दीजिए या आप तुलना कीजिए, कैसे भी करके गोदान के साथ पूस की रात का कोई संदर्भ जोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि पैनल की नजर तुरंत पूस की रात पर जाएगी। पहले आपके सामने, पैनल के सामने एक छोटा प्लॉट था जिसमें से पैनल सवाल पूछ रहा था। अब जैसे ही आपने पूस की रात नाम लिया तो ये गोदान था, पूस की रात था, मिला के एक बड़ा एरिया पैदा हो गया। इस एरिया में सवाल भी बढ़ जाएंगे, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का मौका भी बढ़ जाएगा, आपके पास अपने विषय को पैनल के सामने रखने के अवसर भी बढ़ेंगे और इंटरव्यू के दौरान आपका जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। इंटरव्यू के दौरान समय की भी एक अपनी महिमा होती है। अगर आपका इंटरव्यू 10 से 15 मिनट चल रहा है और आप सभी सवालों के जवाब सहजता से दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू सकारात्मक दिशा में जा रहा है। इन सब के अलावा एक बात और, अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि रिसर्च से जुड़े कितने गहरे सवाल पूछे जाएंगे, क्या हमें गोदान के बारे में सब कुछ, मान लीजिए गोदान विषय है तो क्या गोदान के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रिसर्च करने के लिए पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिसर्च कर नहीं चुके हैं। पैनल इस बात को अच्छी तरह समझता है कि ये पीएचडी के लिए एंट्रेंस है, उसका इंटरव्यू है, ना कि पीएचडी करने के बाद आप जो डिसर्टेशन या जो आपकी थीसिस सबमिट करवा रहे हैं उसका इंटरव्यू। बिल्कुल नहीं ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप आराम से सॉरी बोलकर वहां से बच सकते हैं। जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आ रहा तो वहां पर कुतर्क करने से बचें। कहने का मतलब है कि अगर आपको उस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है तो इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय आप ये कह देंगे मुझे इसका जवाब नहीं आता, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इन बातों पर आप गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू का परिणाम सकारात्मक आएगा। धन्यवाद।